अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम मौजूद हैं अपने महकमा बहबूद आबादी के स्टॉल पर, जहां पर हमारा अमला मॉर्निंग और इवनिंग में काम कर रहा है और लोगों को मुफीद मशवरे मालूमात मुहैया कर रहा है। लोगों की राय भी हम साथ साथ नोट कर रहे हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर इसको लोड कर रहे हैं ताकि बाकी लोगों को भी इस मालूमात से फ़ायदा मिल सके। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, ना सिर्फ ख़ुद सब्सक्राइब करें बल्कि अपनी फैमिलीज़ में और अपने फ्रेंड्स को भी ये सब्सक्राइब कराएं, ताकि ये जो हमारी मालूमात हैं और जो लोग हमें अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं उसका जो है सबको फ़ायदा उठाया जा सके। पॉपुलेशन कंट्रोल तो अगर हम देखें तो आपकी बिल्कुल बात सही है कि पाकिस्तान में अगर महंगाई है, बेरोज़गारी है, तालीम का फ़रोग़ नहीं है, मौक़े नहीं मिल रहे, बच्चों को किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इवन के खाने के लिए भी नहीं मिल रहा बहुत सारी फैमिलीज़ में। अगर एक शख्स जिसके 2 बच्चे हैं तो वो हो सकता है कि 500 के अंदर भी अपने बच्चे को खाना खिला दे, लेकिन अगर उसके 7-8 बच्चे हैं तो सोचें कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, जिसकी वजह से हमारा क्राइम रेट कहाँ जा रहा है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो सिर्फ एक इशू के पीछे नहीं है, हमारे जितने इश्यूज़ हैं आप देख लें, तालीम से लेकर सेहत के, बेरोज़गारी के, ये सब रिलेटेड हैं। और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जो पॉपुलेशन के कंट्रोल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे, अवेयरनेस भी दे रहे हैं, प्रोग्राम्स भी चला रहे हैं, घर घर लोगों के पास भी जाके बता रहे हैं, प्रिवेंशन के तरीके भी बता रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम वो चीज़ देख नहीं पा रहे हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। सो मे बी एक मास लेवल पे चेंज की ज़रूरत है, एक पॉलिसी की ज़रूरत है। वी वर डिस्कसिंग इट, इवन कल भी हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम रोड्स पे निकल जाएं, हम कहीं पे भी चले जाएं, तो आप भिखारी देख लें कि कितने ज़्यादा होते जा रहे हैं ना। तो ये सारी पॉपुलेशन कंट्रोल ना होने की वजह से ही है। अच्छा, ये आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर कोई न्यू कपल है तो उसके लिए बड़ा अच्छा मैसेज होगा कि अपनी फैमिली को कितना वो रखना चाहेंगे या कितनी होनी चाहिए उनकी फैमिली। अच्छा देखें, हम दोनों ने PhD किया और उसके बाद हमने शादी की, माशाल्लाह। सो वी हैव दिस वन चाइल्ड। माशाल्लाह। इसको प्लान करने के लिए, इसके लिए हमें बहुत सोचना पड़ा कि ऑल्दो कि हम दोनों जॉब्स पे हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, हमें फिर भी बहुत सोचना पड़ा कि इस बच्चे के आने के साथ क्या क्या चेंजेस आएंगी, हम इसको क्या किस तरह की लाइफ दे सकते हैं, किस किस्म की अपॉर्चुनिटी, अब इसकी तालीम के लिए सब कुछ। तो ऑल्दो कि हमारे माशरे का एक है ना तैबू कि अगला बच्चा कब कर रहे हो, उम्र बढ़ती जा रही है या कुछ भी, देयर आर अ लॉट ऑफ तैबूज अराउंड इट। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप देखते हैं कि मेरे एक बच्चे का फ्यूचर अगर मैं सिक्योर नहीं कर सकती या नहीं कर सकते, तो क्या मेरा ये हक है कि मैं बाकी बच्चे भी पैदा करूं और इस बच्चे का हक भी इसको। अगर बेटा पैदा नहीं होता, वो बेटियां हैं, वो बेटी पे बेटी पैदा करी जा रहा है कि जब तक उसको बेटे की खुशखबरी नहीं उस घर में भी डिप्रेशन है और उसकी वजह से माशरे में देखें कि कितने ज़्यादा हो रहे। उन्हीं बच्चियों को कल को उसने बयाना है, चले तालीम और ख़ुराक नहीं भी दे रहे, राइट, ये भी इश्यूज़ हम देखते हैं। लेकिन इतना कुछ सोशल प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं हम खुद, सिर्फ एक बेटा या बेटी ना होने की वजह से। तो बिल्कुल आई एग्री, और उसके लिए अगेन अवेयरनेस हर चीज़ का जवाब है, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ हमें बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेने होंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए होना चाहिए पाकिस्तान में, अब वो टाइम आ गया। ऑफ कॉस्ट वो जितने भी पॉपुलेशन प्रिवेंशन के लिए मेथड्स हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है आपका इदारा। बिल्कुल ऐसे ही कि दुनिया में आप देखें लोग उस पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट और प्रोटेक्टेड, मतलब आपको एक चीज़ प्रोटेक्टेड सेहत के सारे उसूलों के मुताबिक मिल रही है, और किया तो बहुत कुछ जा रहा है लेकिन अगेन वही है कि तालीम की कमी है, लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। अगर हमारे मज़हब को भी देखें और हमारे मुल्क की अक़दार को भी देखें तो मेरे ख्याल से उसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल के डिफरेंट तरीके अपनाएं और ख़ुद को भी सेहतमंद रखें, अपने घर को भी और अपने बच्चों का भी, और इस मुल्क के फ्यूचर के बारे में। तो यही कहूँगा जी, जो हमारा वक्त था, हमारे जब हम पैदा हुए थे, जब उस वक्त तो ये चीज़ें किसी को यानी कि कोई गाई नहीं थी, कोई अवेयरनेस नहीं थी। और अभी हमें सोचना चाहिए कि अभी जो वक्त जा रहा है इसमें हमें कंट्रोल करना चाहिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छा यानी कि ये होना चाहिए। और ये आपका जो महकमा काम कर रहा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ कि यार ये आप लोगों को आप आगाही दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, और मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। और पैगाम यही है
कि बस बच्चे दो ही के अच्छे। मुतालिक आप क्या कहना चाह रहे हैं जो इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है? सर बेसिकली हमारे वसाइल कम हैं और आबादी ज़्यादा है। इसके लिए बेहतरीन हल तो आप लोगों को जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ ये है कि आप कैंपेन करें डोर टू डोर। दूसरी आप सबसे बड़ी है कि आप हमारी इस्लाम की तरफ ज़्यादा रग़बत है तो ब्रिंग इस्लाम इनटू इट, कॉल्स टू द इमाम्स एंड मौलवीज वॉट एवर वो दे आर, उनको बताएं और उनको बोलें कि भाई ये कैंपेन करें, बिकॉज एक टाइम आएगा हमारे पास आबादी ज़्यादा होगी और वसाइल कम होंगे, तो बेहतर है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें चीज़ें और ये आगाही जो है ना आप डोर टू डोर करें और बाकी जो है मस्जिदों में और वाज़ों में ये ज़रूर होनी चाहिए। सर डोर टू डोर भी हम जा रहे हैं, हमारी पूरी टीम निकलती है जिसमें फ़ीमेल भी शामिल है और मेल भी शामिल होते हैं। वो जाके लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से आबादी बढ़ रही है और इसको कैसे नीचे लेके आना है। तो हम तो कर रहे हैं अपना काम। हमारे लाहौर में ऑलमोस्ट 100+ सेंटर्स चल रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसके पैसे नहीं चार्ज हम कर रहे, वो भी लोगों को दे रहे हैं, आगाही दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंड हमारे पास अमला है। और जो सेंटर्स में भी ख़वातीन बैठ रही हैं वो भी लोगों को इसी तरीके से कर रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग अब भी ना इस तरफ आएँ। तो इसके मतलब आप क्या कहते हैं जो हम आगाही दे रहे हैं लोगों को? सर एक अच्छी कैंपेन है, आप करें, बट यू नीड टू बी मोर विजिलेंट। आपको बहुत ज़्यादा जो है ना और आपकी अगर 100 टीम्स हैं तो दे शुड बी अबाउट 200, इसलिए कि आबादी सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। अगर ये कंट्रोल ना हुई, पाकिस्तान की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और मुल्क के हालात आपके सामने है। मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है मुल्क की, तो आवाम को चाहिए कि अपनी पॉपुलेशन जो है थोड़ी कम रखें, बच्चे थोड़े कम पैदा करें, क्योंकि जितने कम बच्चे होंगे उनको आप उतनी जो है अच्छी आसाइशें दे सकोगे, उनका फ्यूचर सिक्योर होगा, उनका फ्यूचर सेव होगा। तो कोशिश करें कि आबादी थोड़ी कम रखें ताकि आवाम जो है वो थोड़ी कम हो और बच्चों को अच्छा फ्यूचर भी आप दे सको। अच्छा, आप क्या सजेस्ट कर रही हैं कि एक ख़ानदान के कितने बच्चे होने चाहिए? एक ख़ानदान के कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। अच्छा, न्यू जो मैरिड कपल होंगे उनके लिए कोई अच्छा सा मैसेज? उनके लिए अच्छा सा मैसेज यही है कि हाथ थोड़ा हल्का रखें बच्चे पैदा करने में और बच्चे जो कम पैदा करें ताकि उनको जो कम बच्चे होंगे उन्हीं को आप फ्यूचर जो है अच्छा दे सकोगे। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा मतलब उनको अच्छी आसाइशें नहीं आप दे पाओगे, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी जो है ख़राब होगा। पाकिस्तान की आबादी के बढ़ने की वजूहात सबसे पहले जाननी चाहिए। इसके बाद जो बड़ा सेगमेंट है हमारा पाकिस्तान में ख़वातीन, उनको इसके बारे में आगाही देनी चाहिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल है क्या और पॉपुलेशन कंट्रोल के सेफ़ मेथड्स क्या हैं। बेसिकली मैंने अपनी एक एमफिल में अपनी एक रिसर्च कंडक्ट की थी जिसमें मेरा टॉपिक था कि शहरों में और गाँव में आबादी के बढ़ने का तनासुब और रुझान। तो ये देखा गया था उसमें भी कि गांव में आबादी जो है उसके बढ़ने का तनासुब बहुत ज़्यादा था और वहाँ पे जो है वो सन प्रेफरेंस के चक्कर में बहुत सारी औलाद पैदा कर ली जाती है बेटा होने के चक्कर में, और शहरों में ये ट्रेंड निस्बतन कम देखा जाता है। तो इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा हमें औरतों को आगाही देनी चाहिए पहले कि फ़ैमिली प्लानिंग है क्या, और दूसरा उनकी एक्सेस को उन सेंटर्स तक ईजी बनाना चाहिए जहाँ वो जा सके, वो बात कर सके, उन्हें कोई प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, उनकी मेडिकेशन हो सके ताकि वो एक सेफ़ प्रिकॉशनरी मेजर्स को इख्तियार करें। वो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई हुई है और उसको देखते हुए उसके रिसोर्सेज कम हैं, तो हमें अपनी फैमिली को उसके अकॉर्डिंगली लेके चलना चाहिए अपनी रिसोर्सेज को देखते हुए। वेरी गुड। ये मुझे बताइएगा कि ख़ानदान कितना होना चाहिए? ख़ानदान तो छोटे ही होने चाहिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आपने ख़ानदान बढ़ाना है तो 2 से 3 बच्चे बस, ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क के वसाइल बहुत कम है। दूसरी बात ये कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। अभी भी आप अगर बाहर जाएंगे तो हर घर में 3-3 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो उस अकॉर्डिंगली तो बहुत मुश्किल है कि हम पॉपुलेशन ज़्यादा की जाए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़े एक तो आबादी को कम से कम रखें, ख़ानदान कुंबा छोटा होना चाहिए, तो अपने वसाइल को और मुआशी मुल्क के माशी हालात को देख के उसके मुताबिक बच्चे पैदा करें। ये ना कि वो कि बच्चों की लाइन पर लगा दें और आपके पास इतने वसाइल ना हो, सोर्सेज भी ना हो कि आप बच्चों को बेहतर परवरिश, टाइम और तलीम और एजुकेशन और उनकी हेल्थ अच्छी कर सकें। इसलिए कम से कम बच्चे हों ताकि आप उनको प्रॉपर टाइम दें और ताकि वो के माशरे में एक अच्छे इंसान बन सके। सर बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, मुझे आप बताइएगा कि कितना ख़ानदान होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू इस्लाम अल्लाह ताला ने भी कहा है जितना आपके वसाइल हो उसको उससे देख के पाँव फैलाए, अपनी चादर को देख के पाँव फैलाए।
छोटा ख़ानदान होगा तो हम अच्छी उनकी देखभाल करेंगे, उनको अच्छा टाइम देंगे, उनको अच्छा पढ़ाएंगे, उनकी अच्छी सेहत मुस्तहकम करेंगे। और पाकिस्तान के लिए यही बेहतर है, जितनी महंगाई है उनको देखते हुए कम बच्चे होंगे और उनको अच्छा फ्यूचर देने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए छोटा कुंबा वाला बहुत। मोहम्मद इरफान भट्टी, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से। बाहर की आमद है। हुकूमत पंजाब ने इस साल भी हर साल की तरह जश्न बहारां का एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस तरह खूबसूरत मैदान सजा पड़ा है। दरख्तों पे कुमकुमे खूबसूरती के साथ जल रहे हैं, जैसे एक चिराग जल रहे हैं। हर तरफ फूल खिले हुए हैं और इनकी खूबसूरती मज़ीद इस माहौल को खूबसूरत बना रही है। जश्न बहारां अमन, सलामती, भाईचारा और आज़ादी की अलामत है।